ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसे भयानक सिलसिले की शुरुआत थे जिसने एक परिवार को पीढ़ियों तक चैन से जीने नहीं दिया। तो आज की ये कहानी हमें भेजी है हमारी एक सब्सक्राइबर तनीषा ने। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उनके परिवार की एक दिल दहला देने वाली हकीकत है, एक ऐसी अलौकिक शक्ति के साथ हुए संघर्ष की जो आज भी जारी है। लेकिन सवाल ये है कि एक हंसता खेलता परिवार इस हालत में पहुंचा कैसे? इसके लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो बात शुरू होती है फेसबुक से। तनीषा की माँ जो दिल्ली की थी और उनके पिता जो वाराणसी के थे, दोनों ऑनलाइन मिले, प्यार हुआ, पर जैसा अक्सर होता है परिवार वाले राजी नहीं थे। तो 2011 में दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। अब परिवार से दूर वो वाराणसी के बाहरी इलाके में एक ऐसी जगह रहने लगे जो कह सकते हैं बिल्कुल वीरान थी। ज्यादातर फ्लैट्स खाली पड़े थे और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। तो एक शाम दोनों अपने कमरे में आराम से बैठे थे और तभी अचानक बालकनी के गेट पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। सोचिए, उस वीरान सुनसान जगह पर इस वक्त कौन हो सकता है? ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। खैर, तनीषा के पिता ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस एक बर्फीली ठंडी हवा का ऐसा झोंका आया जिसने उन्हें पीछे की तरफ धकेल दिया और उन्हें साफ साफ महसूस हुआ जैसे वो हवा का झोंका उनकी पत्नी के शरीर में समा गया हो। और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। तनीषा की माँ जो लेटी हुई थी, वो अचानक किसी कठपुतली की तरह तनकर बिस्तर पर सीधी खड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर पर अब उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। फिर जो हुआ वो और भी खौफनाक था। उन्होंने अपनी गर्दन को एक अमानवीय तरीके से घुमाना शुरू कर दिया, जैसे वो दीवार पर चल रही किसी अनदेखी चीज को फॉलो कर रही हों। उनकी गर्दन घूमती जा रही थी। ये भयानक मंजर तब जाकर रुका जब उनके पति ने घबराहट में उनके हाथ में लोहे की एक रॉड थमा दी। उन्हें लगा शायद सब खत्म हो गया, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो बुरी ताकत सिर्फ उस फ्लैट तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी। कुछ दिन बीते, दोनों बाइक पर एक सुनसान जंगली रास्ते से जा रहे थे और तभी तनीषा की माँ की आवाज बदली और वो चीखी, गाड़ी रोको, कोई मुझे बुला रहा है। उनकी आवाज उनकी थी ही नहीं, उसमें एक अजीब सी खौफनाक मांग थी और देखते ही देखते वो अपने पति का गला घोटने की कोशिश करने लगी। अब परिवार पूरी तरह से डर चुका था। उन्होंने मदद के लिए हर दरवाजा खटखटाया। वो गुदौलिया बाजार में एक पीर बाबा के पास गए, झाड़ फूंक करवाई, काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए और इन सब से थोड़ी देर के लिए राहत मिली भी। पर ये बस तूफान से पहले की शांति थी। परिवार ने सोचा शायद जगह बदलने से कुछ हो, शायद ये साया वाराणसी में ही है, और इसी उम्मीद में वो दिल्ली आ गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। वो अभिशाप उनका पीछा करते हुए दिल्ली तक आ पहुंचा था। दिल्ली आकर भी घर में अजीब सी नेगेटिविटी बनी रही। बच्चे हुए, तनीषा और उसका भाई, पर उन्हें हमेशा ऐसा लगता था जैसे उनके ऊपर का जो फ्लोर खाली पड़ा है उस पर कोई दौड़ रहा है। माँ को आए दिन घर में परछाइयां दिखती थी, अजीब अजीब आकृतियां। और तो और खुद तनीषा ने एक बार छत पर एक औरत को देखा जो बस पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई। और फिर आया वो दिन, 24 जनवरी 2022, एक ऐसी तारीख जो इस परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह करने वाली थी। उस सुबह तनीषा के पिता नींद से उठे ही नहीं। उनकी अचानक मौत ने परिवार को तोड़ कर रख दिया। इसके बाद तो जैसे सब कुछ बिखरने लगा। माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि एक ही महीने में उन्हें 4 बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आखिर में तंग आकर उन्होंने वो घर छोड़ दिया। महीनों तक तकलीफें झेलने के बाद परिवार ने एक बहुत पहुंचे हुए बाबा से मदद मांगी और वहां उन्हें एक ऐसा सच पता चला जिसने सचमुच उनके पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। बाबा ने बताया कि ये कोई एक आत्मा नहीं है, बल्कि दिल्ली वाले घर के ऊपर के फ्लोर पर भटकने वाली 5 आत्माओं को जानबूझकर इस परिवार के पीछे लगाया गया था। और ये करने वाला कोई बाहरी नहीं था, ये सब किया था तनीषा की अपनी सगी मौसी ने। वही मौसी जो हमेशा हमदर्दी दिखाती थी, बीमार होने पर देखभाल करने का नाटक करती थी। असल में वो अपनी बहन की खुशहाल जिंदगी से जलती थी और परिवार को बर्बाद करने के लिए उसने
काले जादू का सहारा लिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस भयानक सच के सामने आने के बाद भी परिवार की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। आज भी तनीषा और उनका परिवार द्वारका के किराए के मकान में एक डर के साए में जी रहे हैं। बाबा के दिए ताबीज से वो सुरक्षित तो हैं, पर खतरा अभी भी सिर पर मंडरा रहा है। उनकी मौसी आज भी उन पर जादू टोना करवाती है, और तो और अब उनकी एक नई पड़ोसन भी उनकी दुश्मन बन गई है। उन्हें आए दिन अपने दरवाजे पर सिंदूर, चावल और अजीब-अजीब धागे पड़े मिलते हैं। तनीषा का परिवार आज भी हर पल हर लम्हा एक अनजाने डर में जी रहा है। उनकी ये कहानी एक बहुत ही डरावना सवाल पीछे छोड़ जाती है कि जब बुराई किसी अपने का ही चेहरा पहनकर सामने आ जाए तो इंसान पनाह के लिए आखिर जाए तो जाए कहाँ।